नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों आज 29 जून 2020 को आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का पेपर है वो पूरा संपन्न हो चुका है। तो इसके हम आज इसके आंसर की अभी आपको देने वाले हैं। सबसे स्टिक आंसर की देख सकते हैं कि आपका है वो पेपर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2020 सामाजिक विज्ञान कुछ ही देर पहले पेपर है वो संपन्न हुआ। तो आपकी इसको सबसे स्टिक आंसर के देंगे। तो यदि आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से पेपर पर पहले पन्ने पर है वो यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है वो दिए हुए थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से है वो सामान्य निर्देश है वो दे रखे थे। अगले पन्ने पर बात करते हैं पेज नंबर 2 की। तो देख सकते हैं दोस्तों दूसरे पेज पर यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। यह आपको यहाँ पे इस प्रकार से वो इंटरफेस दिया हुआ था और यहाँ पे दिया हुआ था प्रश्न संख्या 1 से 10 है वो एक, प्रत्येक अंक 1 और 1 से 19 2। यहाँ पे आपको इस प्रकार से वो उत्तर किस प्रकार से लिखना था वहाँ पे आपको दिया हुआ था। आपको सीधे ले चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, क्योंकि आपको आंसर की आपको स्टिक सबसे स्टिक देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया था बोर्ड परीक्षा में, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो आप सभी को बहुत कोई को पता होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड परीक्षा में, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण इसलिए करवाया था कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि जो सभी धर्मों के धर्मगुरु है वो एक जगह बैठकर, सभी धर्मों के धर्मगुरु धर्मस्थल पर एक जगह बैठकर जो भी विवाद हो उन पर है वो चर्चा कर सकें और सभी धर्मों की शिक्षा ले सकें। जी हाँ दोस्तों, इसका ये राइट आंसर होगा। और आपको बता दूं कि जो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था वो 1575 ईस्वी में कराया था और उन्होंने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को एक जगह पर वाद विवाद कर सके और शिक्षा ले सके, इसी को लेकर है वो अकबर इबादत खाने का निर्माण करवाया था। यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे स्टिक आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ये सबसे स्टिक आंसर है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको इसका राइट आंसर बता दूं, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें 1 नंबर पूरा मिला होगा आशा करता हूँ। पांचवा क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। दिया दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पांच क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। छठा क्वेश्चन था कि भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या है। तो बहुत कोई को पता होगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमारी वीडियो में बताया भी था। तो आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। जी हाँ दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन होता है, आया था आपके बोर्ड परीक्षा में, नियोजन क्या है। तो देखिए दोस्तों, नियोजन एक ऐसी सुप्रणाली है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नियोजन किया जाना एक इस प्रकार से है कि नियोजन वह चीज़ होती है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में नियोजन कर, यानी कि किसी भी क्षेत्र में अपने है वो पैसे लगाकर या किसी भी प्रकार से तरक्की करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे नियोजन कहते हैं। 8वां क्वेश्चन था, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय लिखिए। तो देखिए दोस्तों, इसका वैश्विक स्तर पर जो नियंत्रण का मुद्रास्फीति का उपाय है वो है कि जो स्वदेशी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना। जी हाँ दोस्तों, मुद्रास्फीति का सबसे बड़ा जो एक मौद्रिक उपाय है मुद्रास्फीति नियंत्रण में करने का वो है स्वदेशी वस्तुओं का सबसे अधिक इस्तेमाल करना। ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपको 9वां क्वेश्चन है वो, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। 10वां क्वेश्चन था, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। ये आपके 2018 वाला क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो चुका है। आपको मैं बता दूं 10वां क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है इस बार। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जब अधिक वस्तुओं को हटा दिया जाए और उत्पाद में मात्रा में कोई कमी नहीं आती, यानी कि जब अधिक श्रम है वो कम कर दिया जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति श्रम कर रहा है और उस श्रम को उस वस्तु से हटा दिया जाए और जो उत्पाद बन रहा है उसी में कोई कमी नहीं आती,
तो इसे छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जी दोस्तों, छिपी हुई या बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन आपका आया था, आप अपने राज्य की विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होना आवश्यक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपको कम से कम 3 योग्यताएं बतानी थी। तो पहली योग्यता कि वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए, दूसरी योग्यता कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए राज्य सरकार का, और तीसरी योग्यता थी वो थी कि वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। ये 3 योग्यताएं थी। ये आपका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो पहली परियोजना है हीराकुंड परियोजना, दूसरी है चंबल परियोजना, तीसरी है माई परियोजना और चौथी है गंडक परियोजना। जी दोस्तों, ये 4 परियोजनाएं हैं। 13वां क्वेश्चन की आप बात करें तो व्यापारिक फसलें क्या है। 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। वे फसलें जो व्यापार के उद्देश्य से लगाई जाती है और उन्हें कच्चे माल के रूप में है वो उद्योगों में काम लिया जाता है, उन्हें व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कि गन्ना और कपास। ये इसकी व्यापारिक फसलों के नाम है। उदाहरण आप देख सकते थे, आधा नंबर के आंसर। धातु खनिज क्या है। वे खनिज जो धातु के रूप में पाए जाते हैं या जिनमें धातु पाई जाती है वो धातु खनिज कहलाते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट, लोहा, और ये इस प्रकार से कुछ उदाहरण आप देख सकते थे। देखिए, लोहा धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते थे ग्रेफाइट और लोहा, ये इसके राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्षों में 2 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, पहला कारण है कि भारत में जो ग्रामीण से शहरी की ओर जो किसानों का पलायन हो रहा है वो, और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसानों को उनके जो हक का पैसा है वो नहीं मिल पाना, और जो किसान है अभी बहुत से ज़्यादा भारत में है वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में पक्ष में 2 कारण क्या क्या हो जाएंगे कि पहला, किसान अत्यधिक संख्या में है वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन कर रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर उद्योगों का विकास। इस प्रकार से है वो भारत में सूती वस्त्र उद्योग है वो संकट में है। 16वां, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसका आप राइट आंसर थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। देखिए, 17वां आपको क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ, ये 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी संक्षिप्त व्याख्या आई हुई है वो भी 2 नंबर में, तो आपको मैं पूरा इसके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। 17वां क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको मैं बता दूं, ये 4 महानगरों को मुख्य 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये दोस्तों दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और चेन्नई 4 राजमार्गों को मुख्य रूप से ये जोड़ता है। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहते हैं। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के समय में करवाया गया था, और ये लगभग 576 किलोमीटर लंबा है। तो इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आपके सड़क दुर्घटना से संबंधित क्वेश्चन आया था, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 4 उपाय सुझाइए। तो देखिए, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सबसे पहला है कि हेलमेट का उपयोग करना, दूसरा है सिग्नल लाइटों का उपयोग करना, तीसरा इसका जो उपाय है वो है कि जो सड़क पर चलने वाले हैं वो बाईं तरफ चलें, और चौथा इसका उपाय हो जाएगा कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाना। ये इसके 4 आंसर हो जाएंगे। आप कोई लिख सकते थे इस पे। 19वां क्वेश्चन आया था आपका, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। तो देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन से है वो सबसे पहला, तो इसका एक पक्ष में ये कारण रहेगा कि जो प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना के तहत टॉयलेट बन रहे हैं गाँवों में, और जो शौचालय का निर्माण हो रहा है, एक तो ये इसका कारण होगा कि स्थिति सुधर रही है, और दूसरी है ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा का विकास हो रहा है जिस तेजी से, तो स्वच्छ भारत मिशन है वो इसी में सफल हो रहा है। तो ये आपको लिख सकते थे। 20वां क्वेश्चन आपका, गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध संस्कृतियाँ लिखी है। तो इसके आप लिख सकते थे कि बोलचाल में संस्कृति, और एक था इसका अनुशासन। जी दोस्तों, इसका अनुशासन और बोलचाल में संस्कृति इसका राइट आंसर है। 21वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है। खानवा के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि शेरशाह सूरी और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें कि बाबर की जीत हुई और उसमें उसकी हार हुई थी शेरशाह सूरी की। इस प्रकार से 22वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बातें कौन कौन सी थी। इनका 4 को लेके कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण में मेजिनी का प्रमुख योगदान रहा था। आप इस प्रकार से लिख सकते थे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है तो आपका मैं इसको क्वेश्चन आपको इस शॉर्ट में नहीं बता सकता। आपको एक अलग से इसके जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था 23वां क्वेश्चन आया था आपका, इस कथन के
पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं दो गुणों का वर्णन कीजिए। तो लोकतंत्र के बारे में अपने जानते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से अपनी न्यायपालिका विकसित की गई है। 24वां क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था में विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहली है कि भारत है वो तेजी से विकासशील अग्रसर हो रहा है, और दूसरा है स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है वो कृषि क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र का विकास कर रहा है। इस प्रकार से आपने कोई 4 व्यवस्था आपको बतानी थी। 25वां क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। तो दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी वस्तु का विनिमय करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। अब वर्तमान में नोटों का प्रचलन हो रहा है, पहले सीधे सामान का प्रचलन हुआ करता था। इस प्रकार से आपको वस्तु विनिमय प्रणाली की पूरी संक्षेप में व्याख्या करनी थी। इसी प्रकार से 26वां क्वेश्चन आया था आपका कि आपके अनुसार उपभोक्ता रूप में कौन कौन से विविध अधिकार आपको प्राप्त हैं, कोई 4 का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आपको 4 का उल्लेख करना था, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों 27वां क्वेश्चन था सीकर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तो इसी के बारे में आपको मैं एक बार ये सीधे क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए इसमें अथवा में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए। तो भील विद्रोह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, चंपारण किसान आंदोलन और सन्यासी विद्रोह, ये आपको 4 थे, ठीक है। इसी प्रकार से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के कारणों का वर्णन कीजिए, दिया आपका ये क्वेश्चन था। 28वां 29वें था राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियों के कारण विवेचना कीजिए। इसी प्रकार से 30वां क्वेश्चन था आपका कि दिए गए भारत में रेखा मानचित्र का उल्लेख कीजिए। हीराकुंड परियोजना, कपास फल से बोकारो, विशाखापट्टनम। आपको मैं इस वीडियो में आपको 26 से 30 क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल मैथ के पेपर की आंसर की हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।